आज हम एक विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे शंख के बारे में। शंख कब और कितनी बार बजाया जाता है? शंख किसी भी धार्मिक कार्य के दौरान शंख की ध्वनि उत्पन्न करना हिंदू धर्म की एक बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है। सदियों से प्रचलित इस धार्मिक विधि को पूजा पाठ और रीति रिवाजों के दौरान निश्चित रूप से अपनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कब और कितनी बार बजाया जाता है शंख? पहली मान्यता है कि पूजा आरंभ करने के पहले 3 बार शंख बजाने से वातावरण से सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाता है। शंख की ध्वनि से देवता आकर्षित होते हैं और मन को भी शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त शंख ध्वनि से पूजा की विविध वस्तुओं में चैतन्यता जागृत होती हैं ताकि पूजा सार्थक हो सके। दूसरी मान्यता है कि कोई भी पूजा आरती के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती और आरती के अंत में भी शंख ध्वनि आवश्यक है। पूजा स्थल पर विविध देवी देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों की ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से हो सके तथा रज तम का प्रभाव मंद होकर सत तत्व की प्रधानता स्थापित हो, इसलिए पूजा के अंत में भी आरती के दौरान शंख बजाने का प्रावधान है। शंख बजाते समय व्यक्ति की गिरवा ऊपर की ओर भगवान के सामने होनी चाहिए। साथ ही उसे पूर्ण रूप से ध्यानमग्न अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। इस दौरान व्यक्ति की आंखें बंद होनी चाहिए और उसकी भावना पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में लीन होनी चाहिए। चौथी मान्यता है शंख बजाने वाले व्यक्ति की खास अवस्था उसकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देती हैं। वह व्यक्ति के भीतर मौजूद अग्नि व वायु तत्वों के रज तम गुणों को संतुलित कर उसकी सत अवस्था को प्रधानता प्रदान करती हैं। इस प्रकार शंख ध्वनि के कारण देवों के रक्षक व विनाशक गुणों का आवश्यकता अनुसार जागरण होता है। पांचवी मान्यता है शंख बजाने के लिए श्वास की गति पूर्ण नियंत्रण में होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके गहराई से सांस लेकर फेफड़े को पूरी तरह भरने के बाद बिना श्वास के व्यक्ति क्रम के शंख ध्वनि पैदा करें तथा तभी वह फलदायक होगा। इस प्रकार से पैदा की गई शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा का विनाश कर व्यक्ति को शाश्वत ऊर्जा की ओर अभिमुख करने में सक्षम होती हैं। धन्यवाद।